नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में पशुपालन विभाग की लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि लाखों पशु अब बीमारी के खतरे में आ गए हैं। कई इलाकों में वैक्सीनेशन और मॉनिटरिंग का काम समय पर नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि अगर विभाग तुरंत ध्यान नहीं देगा तो संक्रमण फैल सकता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है जिसकी वजह से 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने मछुआरों और तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उधर उत्तर भारत में शीतलहर अभी और तेज होने की तैयारी में है, जिससे ठंड बढ़ेगी। राजस्थान में आज कई बड़ी घटनाएं सामने आईं। इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। जोधपुर में खूनी संघर्ष हुआ जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं कालाडेरा की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई जिससे बड़ा नुकसान हुआ। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहे हैं। भिवाड़ी में देर रात पुलिस और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने पीछा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गौतस्कर पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश कर रहे थे। मौके से हथियार और वाहन भी बरामद किए गए। पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है और जांच जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 11 नई योजनाओं की घोषणा की है, जिनमें गरीब परिवारों और महिलाओं के लिए कई तरह की मदद शामिल है। अन्नपूर्णा योजना को भी बड़ा विस्तार दिया गया है, जिससे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक सस्ती या फ्री भोजन सामग्री पहुंचेगी। सरकार का फोकस सीधी राहत देने पर दिखा। उदयपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकार ने बड़ी कंपनियों से समझौते करवाए हैं ताकि महिलाओं द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को सीधा बाजार मिले। इससे गांवों की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और उनकी कमाई में सीधा सुधार आएगा। यह कदम ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। जयपुर में बीते कुछ दिनों में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोग सड़क सुरक्षा सेल के कामकाज पर नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर ट्रैफिक प्रबंधन कमजोर दिख रहा है और लोगों का कहना है कि यदि तेजी से कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के सचिन और कुणाल ने शानदार शतक जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। दोनों बल्लेबाजों की पारी की जमकर तारीफ हो रही है। टीम का मनोबल काफी बढ़ा है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान इस मैच को आसानी से अपने पक्ष में कर लेगा। उदयपुर जयपुर ट्रेन पर अजमेर के पास अचानक पथराव किया गया, जिससे यात्रियों में डर का माहौल बन गया। कुछ डिब्बों की खिड़कियां भी टूट गईं। रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर चिंता जता रहे हैं, क्योंकि यह सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला माना जा रहा है। बीएसएफ ने जैसलमेर सीमा पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। उसकी हरकतें देखकर जवानों को शक हुआ और पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि वह सीमा क्षेत्र में क्या करने आया था और उसके संपर्क किससे हो सकते हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। उम्मीदवारों के चयन से लेकर बूथ प्रबंधन तक की रणनीति बनाई जा रही है। इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पुलिस ने 2 ऐसे इनामी अपराधियों को धर दबोचा है जो लंबे समय से लूट और अन्य वारदातों में वांछित चल रहे थे। जांच टीम ने कई दिनों तक उनकी लोकेशन ट्रैकर ऑपरेशन चलाया। दोनों से पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। इससे इलाके में अपराध पर लगाम लगने की संभावना बढ़ गई है। जोधपुर में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जहां टेम्पो और ट्रेलर की टक्कर में 6 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा इतना जोरदार था कि आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जांच जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में शीतलहर को लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने की चेतावनी जारी की है। 19 नवंबर तक अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि हवा की दिशा बदलने और तापमान गिरने से हालात और बिगड़ सकते हैं। लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह समय संवेदनशील है। राजस्थान की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 20 नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। नए चेहरों को अवसर देने की बात सामने आ रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बदलाव को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है और हर कोई संभावित सूची के इंतजार में है।
पहले चरण की 12 सीटों पर चुनाव प्रचार अचानक रोक दिया गया है क्योंकि कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि वे स्थिति को शांतिपूर्ण रखने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। इससे प्रत्याशियों और पार्टियों की रणनीतियों में बदलाव आया है और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया है। नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच खड़ी टक्कर की संभावना बताई जा रही है। दोनों नेताओं की सभाएं लगातार हो रही हैं और समर्थक माहौल बनाने में जुटे हैं। लोग यह सीट काफी दिलचस्प मान रहे हैं क्योंकि यहां जातीय समीकरण और व्यक्तिगत लोकप्रियता दोनों का बड़ा असर देखा जाता है। चुरू में देवेंद्र झाझरिया और राहुल कसवा के बीच सीधी टक्कर की चर्चा है। दोनों नेताओं ने जनता के बीच जाकर अपना अपना पक्ष रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार मुकाबला बहुत करीबी रहने वाला है। चुनाव का माहौल यहां धीरे धीरे गर्म हो रहा है और भीड़ भी जुटने लगी है। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं और बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के लिए गुजरात में भी सभाएं कर रहे हैं। वह अपने समर्थकों को संदेश दे रहे हैं कि वे नए तरीके की राजनीति लाना चाहते हैं। उनकी सभाओं में अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। अजमेर शहर और जिले से जुड़े कई छोटे बड़े मुद्दे चर्चा में रहे। स्थानीय प्रशासन सफाई, ट्रैफिक और पानी की समस्या पर लगातार मीटिंग कर रहा है। कई क्षेत्रों में लोगों ने सड़क और रोशनी की दिक्कतें भी बताई। नगर निगम ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में हालात सुधारने की कोशिश की जाएगी। उदयपुर जिले में बीते दिनों कई विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कुछ गांवों में सड़क और पानी से जुड़े काम तेजी से किए जा रहे हैं। पर्यटन सीजन आने के कारण प्रशासन सुरक्षा और सफाई पर खास ध्यान दे रहा है। स्थानीय लोगों ने भी उम्मीद जताई है कि इस बार शहर में अच्छा पर्यटन देखने को मिलेगा। जयपुर शहर में रोजमर्रा की समस्याएं जैसे ट्रैफिक, धूल और पार्किंग एक बार फिर चर्चा में रहीं। कई इलाकों में सड़क मरम्मत का काम चल रहा है जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्द ही सभी काम पूरे कर दिए जाएंगे। लोकल बाजारों में भी भीड़ बढ़ने लगी है। जोधपुर से कई स्थानीय घटनाएं सामने आई हैं जिनमें सुरक्षा, यातायात और पानी की समस्या मुख्य रूप से शामिल रही। कुछ इलाकों में पाइपलाइन सुधार का काम चल रहा है। शहर के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बुनियादी सुविधाओं में जल्द सुधार होगा। साथ ही पर्यटन सीजन की वजह से शहर में चहल पहल भी बढ़ी है। सीकर जिले में ठंड इस कदर बढ़ गई है कि पुराने कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। सुबह सुबह धुंध इतनी गहरी है कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। किसान भी खेतों में जाने से पहले कई सावधानियां बरत रहे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इस बार सर्दी पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा है। नागौर में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लोग सुबह जल्दी उठने से बच रहे हैं और बाजारों में भीड़ कम दिख रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि इस मौसम में गर्म कपड़े और विटामिन युक्त खाना जरूर लें। गांवों में भी लोग आग तापकर ही अपना दिन शुरू कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने RACS और RCTS अधिकारियों के नए स्थानांतरण और पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि प्रशासनिक कामकाज तेज और प्रभावी हो सके। कर्मचारियों में इस आदेश को लेकर हलचल देखी जा रही है और कई लोग नई तैनाती के लिए तैयारी करने लगे हैं। केंद्र सरकार 19 नवंबर को PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करने वाली है। किसानों के खातों में सीधे 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। कई किसान इस तिथि का इंतजार कर रहे थे क्योंकि यह किस्त रब्बी फसल की तैयारी के समय आर्थिक राहत का काम करती है। गेहूं की नई किस्म HD 3388 किसानों के लिए वरदान कही जा रही है। यह किस्म केवल 125 दिनों में पक जाती है और प्रति हेक्टेयर करीब 68 क्विंटल तक उपज दे देती है। इससे किसानों को कम समय में अधिक उत्पादन और बेहतर आय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कोटा में खरीफ 2024 के नुकसान झेल रहे लगभग 50,000 किसानों को राहत मिली है। सरकार ने 29 करोड़ 22 लाख रुपए का अनुदान जारी किया है। इससे उन किसानों को मदद मिलेगी जिनकी फसलें मौसम की मार से प्रभावित हुई थीं और उन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा था। राजस्थान अब देश के 5 बड़े शहद उत्पादक हैं। राज्यों में शामिल हो गया है। मधुमक्खी पालन के बढ़ते प्रचलन से किसानों की आय दोगुनी हो रही है। राज्य में शहद उत्पादन के नए प्रशिक्षण और तकनीकों ने युवाओं को भी इस क्षेत्र में अच्छे अवसर उपलब्ध कराए हैं। बेर के फलों में सफेद धब्बों वाले छाछिया रोग के खतरे को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने रोकथाम के तरीके बताए हैं। जिन किसानों की बागवानी प्रभावित हो रही है उन्हें समय पर दवाई और सही प्रबंधन अपनाने की सलाह दी गई है ताकि उत्पादन पर असर न पड़े।
केंद्र सरकार राजस्थान में ऊंटनी के दूध का पाउडर प्लांट लगाने पर सहमत हो गई है। इससे स्थानीय पशुपालकों को बड़ा लाभ मिलेगा। ऊंटनी के दूध की मांग बढ़ रही है और पाउडर बनने से इसका व्यापार आसान होगा, जिससे रेगिस्तानी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राजस्थान में उर्वरकों की सप्लाई लगातार जारी है और कृषि सचिव ने बताया कि पूरे राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। किसानों को रब्बी सीजन में किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है। गन्ना उत्पादक किसानों के हितों के लिए सरकार ने फिर आश्वासन दिया है कि उनके भुगतान और समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। गन्ना किसानों को समय पर राशि मिले, इसके लिए विभाग तेजी से काम कर रहा है। नए ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 के तहत सरकार उच्च उपज वाले बीजों के आयात को आसान बनाने की योजना में है। इससे किसानों को उन्नत किस्में उपलब्ध होंगी और फसल उत्पादकता बढ़ेगी। यह बदलाव कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसान राजस्थान में धान बेचने गए थे, लेकिन यहाँ की मार्केट स्थितियों के कारण लगभग 500 ट्रकों में लदा धान अटका हुआ है। सीमाई नियमों और प्रक्रियाओं के कारण किसानों को परेशानी हो रही है, जिससे उनकी लागत और समय दोनों बढ़ रहे हैं। नागौर में बिजली चोरी के खिलाफ AVVNL की कार्रवाई जारी है। कुल 6,400 उपभोक्ताओं को चिन्हित करते हुए 6 करोड़ 37 लाख रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। कई गांवों में टीमों ने जांच अभियान चलाया, जिससे चोरी करने वालों में डर बना है। कड़क ठंड में दुधारू पशुओं के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने बताया है कि पशुओं को गर्म माहौल, सूखा बिछावन और संतुलित आहार देने से ठंड के असर से बचाया जा सकता है। इससे उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता और जानवर स्वस्थ रहते हैं। राजस्थान की मंडियों में किसानों को अव्यवस्थाओं के कारण रात खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ रही है। तौल, खरीदी और स्टोरेज की धीमी व्यवस्था की वजह से किसान परेशान हैं। कई जगहों पर सरसों और धान की भारी आवक के चलते जगह की कमी भी सामने आ रही है। राजस्थान में चाय पत्ती व्यापारियों पर 0.50% कृषक कल्याण शुल्क अनिवार्य कर दिया गया है। यह राशि किसानों के हित में उपयोग की जाएगी। हालांकि व्यापारियों ने कहा कि इससे लागत बढ़ेगी, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। राजस्थान में जल परियोजनाओं को तेजी देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को बिना बाधा पानी मिलता रहे। कई बड़े प्रोजेक्टों की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सरकार 6 साल से अटकी चंबल सिंचाई परियोजना के 3 बांधों का रिनोवेशन अब शुरू करने जा रही है, लेकिन देरी के कारण लागत 2.36 गुना बढ़ गई है। यह परियोजना लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अब इसे जल्द पूरा करने पर जोर है। राजस्थान में प्रिंसिपल और अधीक्षक की निजी प्रैक्टिस रोकने पर विवाद बढ़ गया है। डॉक्टरों के संगठन RMCTA का कहना है कि यह फैसला क्लिनिकल डॉक्टरों के खिलाफ है। सरकार का तर्क है कि सार्वजनिक अस्पतालों में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। RPSC ने सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2025 के लिए 113 पद निकाले हैं। यह उन उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है जो सांख्यिकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य अभ्यर्थी तय दिशा निर्देशों के अनुसार तुरंत आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम तिथि नजदीक है। RSPCB में JSO और JEE पदों के लिए रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर से शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए चरणों के अनुसार 26 नवंबर से शुरू होंगे। आवेदन करना होगा। यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जो पर्यावरण से जुड़े तकनीकी पदों पर सरकारी नौकरी चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के प्रिंसिपल अधीक्षक अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि 2 नावों का सफर खत्म होना चाहिए, ताकि अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। कई डॉक्टर इस नियम से नाराज हैं और इसे अनुचित बता रहे हैं। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति, कक्षाओं की स्थिति और छात्रों के अध्ययन स्तर की जांच की गई। मंत्री ने लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई के संकेत भी दिए। राजस्थान में 9 दवाएं अमानक पाई गईं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू की है। जिन कंपनियों की दवाएं फेल हुई हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। विभाग ने जनता से भी अपील की है कि संदिग्ध दवाओं को तुरंत रिपोर्ट करें।
सर्दियों में बाजरे की रोटी पर बाबा रामदेव ने कहा कि यह शरीर को गर्म रखती है और ऊर्जा देती है। उन्होंने सलाह दी कि ठंड के मौसम में लोग बाजरे का आटा, घी और गुड़ के साथ इसका सेवन बढ़ाएं, जिससे प्रतिरक्षा शक्ति भी मजबूत होती है। राजस्थान में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले बढ़ गए हैं। सितंबर तक 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पुलिस ने अभियान तेज करते हुए चेकिंग पॉइंट बढ़ाए हैं। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों और सप्ताहांत के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऊंट के मालिक द्वारा बेरहमी से उसे डंडे से मारने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद